मेंढक कहाँ पर है? इस वीडियो से पहले मैंने इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड 2 वीडियोस अपलोड कर रखी है। एक ये जिसमें रोनी भाई बताते हैं कि कैसल एफएक्स को लिली व्हील से निकाल दिया गया है, बट रीजन क्या है ये नहीं बताते क्योंकि फ्लीट भाई ने उनको मना कर रखा है। वहीं ये सेकेंड वीडियो जिसमें कैसल एफएक्स अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते हैं एंड फ्लीट भाई को सॉरी बोलते हैं, बट अभी इस सब पर फ्लीट भाई का रिएक्शन आया है एंड उन्होंने इस पर क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले हम बात करेंगे कैसल एफएक्स के फेस रिवील वीडियो के एडिटर लाइटविंग एंड कैसल के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या एडिटर स्कैम पर वीडियो चाहिए, तो आप में से बहुत से लोगों ने यस बोला था, इसलिए इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया है। बाकी अभी टाइम पास ना करके वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ टाइम पहले बीजे 2.0 ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें बीजे ने कैसल एफएक्स पर वीडियो एडिटर लाइटविंग के पेमेंट में डिले एंड हाफ पेमेंट करने का एलिगेशन लगाया था। मैं बीजे की वीडियो की एक क्लिप आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बीजे ने क्या बोला था। पहले केस के बारे में बात करते हैं। ये केस है एक एडिटर लाइटविंग का। लाइटविंग ने के लिए एक फेस रिवील वीडियो एडिट करी थी जिसका पेमेंट फिक्स हुआ था 4000 रुपीज, बट आज तक उसका पैसा उसको नहीं मिला। और सबसे घटिया बात ये है कि ये डील के वक्त उसने ये चीज कहीं पर भी मेंशन नहीं करी थी कि अगर वीडियो थोड़ी भी डिले हुई तो पैसा कट होगा, बट स्कैम तो स्कैम होता है। ने जानबूझकर वीडियो डिले कराया, ड्राइव पे टाइम पे फाइल्स अपलोड नहीं करी, प्रॉपर क्लिप सिलेक्शन के टाइम पर वीसीज में नहीं आता था और एडिटिंग के लिए बेसिक डायरेक्शन भी नहीं दिए गए थे। और ये बात तो सबको मालूम होगी, अगर क्रिएटर क्लिप्स प्रॉपरली बताए तो एडिटर का काम जल्दी हो जाता है। और या फिर अगर कोई भी एडिटर खुद क्लिप सिलेक्शन करता है तो समझ जाओ यार बहुत टाइम लगता है उन सब चीजों में। बोलता रहा कि उसकी वीडियो चाहिए 10th मई को। हुआ क्या ये सब सिनेरियो है ना, मैंने ना अभी वीडियो कब चलेगी, देखो मेरे को है ना वहाँ से जो पता लगा 10th ऑफ मई पे चलेगी, लेकिन फाइल्स ही अपलोड 15 मई 16 मई एंड 17 मई तक हो रही थी। तो भाई एडिटर कोई जादू नहीं है जो भाई टाइम मशीन से पीछे चला जाए और 10 मई को तुम्हारी वीडियो अपलोड करा दे। और उसके बाद एडिटिंग चली और फाइनली वीडियो आती है 30 मई को, और उसके बाद भी ने ये कंफर्मेशन दिया एडिटर को कि पेमेंट 5 दिन बाद हो जाएगी। उसके बाद पूरा वीडियो जब अपलोड हो गई उसके बाद इसने बोला कि मैकडोनल्ड का पेमेंट आएगा, मेरा मैकडोनल्ड का कोलैब जो इसका हुआ था स्पॉन्सरशिप, उसका पेमेंट आएगा तब मैं पेमेंट कर दूंगा 4000 रुपए, क्योंकि उसके स्पॉन्सर का पैसा नहीं आया था अभी तक। और स्पॉन्सर था मैकडोनल्ड्स का जहाँ पर उसको 60,000 रुपए मिलने वाले थे। अब या तो इतना गरीब है कि वो 4000 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता किसी एडिटर को पे करने के लिए, या फिर वो प्रॉपर उसकी उम्मीद थी पैसे खाने की। और आज इस बात को 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक पेमेंट पेंडिंग है। और जब उस एडिटर ने बोला कि भाई तेरे पे एक्सपोज वीडियोस बनेंगे और उसने मेरा नाम लिया को जाके, तो बंदा सामने से बोलता भाई मैं 50% पेमेंट दूंगा। बात है भाई, इस चीज में मेरा लॉस तो हुआ ही है यार, तो भाई मैं पेमेंट तो काटूंगा। अरे भाई अगर डिले हुई है तो 50% पेमेंट कोई भी कट नहीं करता है। अगर तुमको डिले पे कट ही करना है, अगर तुम मान रहे हो कि भाई डिले हुई है उसमें तुम्हारी गलती है नहीं, क्योंकि चोर कभी भी ये नहीं बोलता है कि भाई वो चोरी कर रहा है, तो मैक्सिमम अगर तुमको कट ही करना है तो 20 से 25% कट करो ना, जो कि वैलिड भी लगता है कि हाँ भाई कोई बात नहीं डिले हुई है वीडियो, अगर तुम चोरी नहीं कर रहे हो तो कम से कम पेमेंट तो करो उसको। और यहाँ तो पूरा पैसा खाने की उम्मीद लग रही है। और ये सब होने से पहले लाइटविंग जब वीसी में गया उसके दोस्तों के साथ पैसे लेने के लिए, तो उसने क्या किया, हाँ वही बंदा जो के साथ एकदम इनोसेंट बनता हुआ दिखता है ना, उसने अपने दोस्तों को वीसी में बुलाया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। एक सेकंड, धमकी है क्या? एक सेकंड, धमकी दी है क्या? सामने वीडियो डिले दिया तुमने, उस टाइम क्यों नहीं बोला कि मैं पैसे काटूंगा? आज आके क्यों बोल रहे हो? मैंने तो कब का वीसी में ही बोल रखा था काटूंगा, वीसी में बोला था प्रूफ दे। लखनऊ में ही रहता ना, पर हाँ लखनऊ में रहता हूँ, हाँ लखनऊ में रहता हूँ। और ऑफलाइन मिलके बात करते हैं, यहाँ पे बहुत खर्चा है। गजब मेरे भाई, कौन सा ये ऑफलाइन? ये लखनऊ में रहता हूँ, गोमती नगर ही मेरे भी साइड में। हाँ गोमती नगर में रहता हूँ मेरे भाई। ठीक है प्यार से मैं बात करता थी देर से, तुम बोलोगे भैया 4000 रुपए के लिए मर रहे हो। बजता है ठीक है क्या? 4000 रुपए के लिए 3 बंदे बज रहे हैं, एक तो म्यूटेड बैठा है बच्चा होता है। ले लेना पैसे। फुल वीडियो देखना हो तो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। देन अभी कैसल एफएक्स ने एक लाइव स्ट्रीम की जिसमें उन्होंने सभी एलिगेशन एंड पेमेंट क्यों कट किया इस सब पर बात की। कैसल एफएक्स ने क्या कहा देखो आप। लेकिन एक सेकंड,
जी हाँ, केसल भाई की क्लिप देखने से पहले आपको बता दूं कि आपके भाई ने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है बूस्ट एक्सपी। इसी पर Q&A एंड सेटअप टूर वीडियो आएगी और इस चैनल पर मैंने Q&A से रिलेटेड एक पोस्ट भी किया है और उसी पोस्ट से मैं Q&A के लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ अपना क्वेश्चन पूछो। एंड मुझे पता है आप लोग बहुत प्यारे हो और मुझे बहुत प्यार करते हो, तो जल्दी से बन के फैमिली कंप्लीट करवा दो जिससे मैं Q&A एंड सेटअप टूर की वीडियो डाल सकूं। एंड नाउ मैं केसल भाई की क्लिप प्ले कर देता हूं। जब तक आप वीडियो देख रहे हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब और अपना क्वेश्चन कमेंट कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो सीन इज जस्ट दैट कि एक एडिटर था जो मेरी वीडियो एडिट करने वाला था फेस रिवील की। ऑन 5th of May आई टेक्स्ट हिम, भाई एडिट कर लोगे तुम, 10वीं तारीख को डिलीवर करनी है वीडियो। भाई को मेरे 5वीं तारीख की रात को 11 या 12 बजे थे, मतलब वो टाइम चेंज हो गया, डेट चेंज हो गई, बट यस फिर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 6ठी तारीख के सवेरे के 1 बजे से पहले मैंने सारी क्लिपें दे दी उसे। क्लिप और फिर वो क्लिपें दे दी। फिर भाई को यार स्क्रिप्ट तो पता ही, मतलब बना मैंने दे ही दी थी कि क्या कौन सी प्लेस में हो, ठीक है, क्लिपिंग कौन सी लगनी है, तो वो तो लगवा दी। मैं लाइक बोल दिया था मैंने कि ये क्लिपिंग यहाँ पे लगनी है। उसके बाद भाई से क्लिप लग नहीं पाई अपने प्रीमियर प्रो में। 22 क्लिप के बाद वो क्रैश होने लग गया। एक चीज प्ले करूंगा अभी, ठीक है गाइस, एक चीज प्ले करूंगा, लेट्स प्ले। ओके सो कॉन्टेक्स्ट ये है, कैसल एफएक्स ने एक वीडियो एडिट करवाने को दी थी इन लोगों को, लिसन टू दिस। एंड इन लोगों को या इसको? 2 लोगों को दी थी वीडियो इसको एडिट करने के लिए। इसको एक अब्बास, इसको 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 इससे नहीं हुई थी तब जाके मजबूरी में दूसरे पे शिफ्ट करना पड़ा था। नहीं हुआ था, फिर जाके पर्व के पीसी में जो चीजें हुई थी, Yes. बट फिलहाल हाँ, बात इसकी और मेरी हुई थी, डील इसकी और मेरी थी। ओके ओके, अब जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है उनको मैं अभी बताता हूँ। बेसिकली आप जिस वीडियो का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, जो कि 31st डेट को आई थी अपनी फेस रिवील वीडियो, वो आनी थी 10th को, ठीक है, 10th of May। एंड ड्यू टू सम इश्यूज भी नहीं बोलेंगे, किसी की गलतियों की वजह से वो वीडियो आई थी 31st डेट को। एंड इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया है सब लोगों को कि लाइक एक एडिटर था, उससे मैंने बोला था कि भाई तुम कर लो, तुम्हें इतना चार्ज मिल जाएगा। ओके, दैट्स अ पॉइंट। अब ऑन अ सीरियस नोट एक चीज बताओ, अगर मेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि 20 दिन डिले होता है, मैं तो एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा कि 1-2 महीना 3 महीना, ये नहीं बोल रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ 20 डेज अगर मेरा प्रोजेक्ट डिले होगा ना, तो भाई ऑफकोर्स मैं काटूंगा पैसे, 50% तो काटूंगा। बात 50% काटने की थी, बात ये नहीं थी नहीं दे। ये तो भाई सबको पता है कि इफ मेरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है तो भाई मैं 50% काटूंगा। और मेरे सभी एडिटर्स के साथ है ना, मेरे भाई इतने अच्छे रिलेशन है, ये सब सीन हुए उसके बाद भी दे आर रेडी। भाई यार तुम करो ना, क्या दिक्कत है, बैठे। अब इस पॉइंट पे सिंपली एक चीज सुनो कि मैंने एक बंदे को एडिट के लिए दी थी जो कि उससे नहीं हो पाई थी 8 या 9 तारीख तक। उसके में 22 क्लिप तो लोड ही नहीं हो पा रही थी, बिकॉज ऑल द क्लिप्स आर शूटेड ऑन सोनी A7M3, जो कि एक सिनेमा ग्रेड कैमरा है, सिनेमाटोग्राफी में यूज होता है, आता है कुछ 2 लाख की बॉडी आती है, उस पर लेंसेज अलग अलग होते हैं। वो तो भाई वो लाइक अपन बाद में, वो चीजें काम की नहीं है, वो डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो अपने काम की चीज नहीं है। देन उस बंदे में लोड नहीं हो पाई वो क्लिप्स, अनफॉर्चुनेटली भाई यार, भाई का पीसी थोड़ा सा एंड होगा तो नहीं हो पाई। एंड फिर उसने अपने दोस्त पे प्रोजेक्ट शिफ्ट किया, बट एट दिस पॉइंट मेरी डील उस बंदे के साथ थी क्योंकि उससे नहीं हो पाई डिलीवर, तो मैं नहीं लायबल होता कि भाई मेरे को उसको पे करने चाहिए। स्टिल एज अ गुड क्रिएटर, एज अ गुड पर्सन, मैंने बोला कि भाई 50% तेरे को मिलेगा भले ही तूने मेरा प्रोजेक्ट डिले किया है, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। पर भाई बेटर हो जो अब टोन है उसको एग्रेसिव से नॉर्मल ना जस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है अपनी टोन एग्रेसिव से कृपया करके नॉर्मल कर लीजिए, जो कि मैं भी नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई 2 महीने तक 4,000 रुपए नहीं अरे हाँ, तो 1 महीने तक जब वीडियो नहीं दी जा रही थी तब क्या हो रहा था? 1 महीने तक अगर मेरे को वीडियो नहीं देंगे मैं तो ऑफकोर्स भाई 50% काटूंगा। फिर भी हम लोग 3,000 दिन तक रेडी थे भाई, नहीं लेने हो मतलब भाई
आई डोंट केयर अबाउट दैट, तो मुझे नहीं फर्क पड़ेगा उससे, तो वो पूरा अलग हो जाए। कब आए कब तुम, लास्ट सीन पर आए कब तुम, रुक जाओ, तुम रुको ना बंद कर दो, पहले मेरे को बोल टोन देखो भाई इस इंसान की, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। तुम रुको। जब मैं एकदम प्यार से आराम से बात कर रहा हूँ ना, तो खुद का भी टोन नीचे करके बात कर ले। तो बेसिकली भाई साहब की टोन थोड़ी सी अच्छी पर मतलब अच्छे खासे डेसिबल पे थी, तो उनको बोला था कि भाई अपनी टोन थोड़ी सी नीचे कर लीजिए, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, आप भी नॉर्मल बात कर लीजिए। मेरे भी दोस्त है भाई, मेरे दोस्त है भाई, मैं जिनको बोल दूं ना कि भाई यार ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तो वो लोग मेरे बिहाफ पे कर लेंगे, नो इश्यूज, बट मैं स्टिल कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ चुपचाप। ये एक ये पूरी चीज सिलेक्टेड करके दे रखी थी भाई को, यार अगर बदतमीजी करनी है, मैनिपुलेटेड पार्ट दिखाना है ना यार, तो स्टेटमेंट अपने हिसाब से देंगे वो लोग। ओपन बात करो। चलते अपन पॉइंट नंबर 7 पे। किया था ना, क्या? हाँ तो वंश का पेमेंट हो गया है, यहाँ पे भाई को थंबनेल आर्टिस्ट, वंश का तो पेमेंट हो गया है। वंश करके एक थंबनेल आर्टिस्ट, तो उनका कुछ थंबनेल का टोटल बना था 1200, नहीं कुछ बना था, उससे ज्यादा बना नहीं होगा। अब भाई का पेमेंट लाइक टाइम था, और तब मैंने बोला था कि एक दिन रुक जाए, एक दिन बाद हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2 दिन हुआ था, वो चलो मान लिया भाई 2 दिन हुआ था मेरी गलती। तो भाई अगर एक दिन अगर यूपीआई काम ना कर रहा हो, तो भाई यार यूपीआई अगर काम नहीं कर रहा है तो पेमेंट नहीं, मतलब कैसे करे इंसान पेमेंट? यार एक चीज बताओ मुझे, इसमें पेमेंट करता हूँ या तुम करते हो, पेमेंट फेल्ड का स्क्रीनशॉट सबका एक ही आता है, गूगल से उठाया वो नहीं बनता, ठीक है, वो एक ही आता है। उसके बाद स्टिल यू कैन चेक टाइम 9:08, ठीक है, और यहाँ पे जो लाइक भाई ने मेरे को बोला कि कर दिया पेमेंट, थोड़ा लेट हुआ था, ये दूसरे दिन की बात है, ठीक है, दूसरे दिन की बात है कि उसने पूछा कि भाई कर दिया पेमेंट, ऐसे दे देना, तब मेरा ही टेक्स्ट था, कब का लाइक कब का टेक्स्ट करने के बाद ही कर दिया था, अभी कैन में लगा था फोन, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कुछ से देख लो ना 1200 की, क्योंकि यार भाई ऑफकोर्स फोन अगर कैम में लगा है तो भाई मैं स्क्रीनशॉट तो निकाल नहीं सकता, इसलिए मैंने बोला कि खुद से चेक कर लो, एंड उसका मेंशन भी है कि भाई हाँ जी भाई आ गए, थैंक्स। यार अगर कोई बंदा तो बोलता है ना, तो ऐसे लास्ट में मतलब ऐसे इतने प्यार से तो नहीं बोलता, यही बोल देता कि हाँ भाई आ गए, इतना बोल के निकल लेता, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यार वो लोग तो अलग ही मैनिपुलेशन पे चल रहे हैं भाई, एकदम हैवी वाले। मैंने क्लियरली बोला था कट होगी, वो तो करने ही वाला था, बस डिले हुआ है मेरा। लेट्स गो टू नेक्स्ट। वो नहीं करिएगा, तू शांत हो ना। भाई बड़ी अच्छे से गाली देते हैं, बड़े अच्छे से गाली देते हैं। तू औकात में रह रे, तू चल हट। भाई गाली तो इतने अच्छे से देते हैं ये लोग कि कूल बन जाते हैं, मतलब अच्छे से कूल बनने के लिए गाली देनी पड़ती है, यस कूल बनने के लिए देना जरूरी होता होगा। चल ये गाली किसने दी है? मैंने तो नहीं दी है यार, एडिट में ही है, और ये एक 3 सेकंड की क्लिप तो बिल्कुल नहीं है जिसमें बस इतना दिखा दिया कि कोई गाली दी, ये पूरी क्लिप है, ठीक है। तो अब तो तुम लोगों को दिख ही गया होगा कौन किसे गाली दिया है, तो कृपया करके ये चीज तो अब बोलना बंद ही कर देना कि गाली मैंने दी है भाई। म्यूजिकल मिलना है क्या, बताओ जरा सा। अब आती है धमकी, अब दी जाती है धमकी। ये बंदा 16 साल का और बोलता है आना है, मिलना है, धमकी। मिले पर भाई, हाँ बोलो भाई मैं बताता हूँ, म्यूजिकल बंदा है ना, वो 19 साल का है,
माइनर नहीं है, मेजर इंसान है वो, माइनर नहीं है वो। जो दोनों बकरे हैं इसमें गाली गलौज कर रहे हैं वो दोनों माइनर है, दोनों ही माइनर है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वो लोग थोड़ा सा मिलने की बात कर रहे थे, लखनऊ में बदतमीजी। मिलना क्या है यार, अनम्यूट करते हैं भाई। अब दिक्कत यह है ना, इन लोगों की सबसे बड़ी गलती एक चीज में, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा भाई जैसा, मतलब कोई इंसान मेरा भाई है, ओकेजनली वो लखनऊ से, और जैसे उसे पता चला भाई लखनऊ में मिलने की बात चल रही है, मैंने सोचा यार अगर मीटअप हो रहा है तो बुला लेते हैं भाई को, क्या ही दिक्कत है, 2 लोग आ रहे हैं, तीसरे भी मिल लेंगे, मिल के भाई लोग बात नहीं, इतनी बात सॉल्व कर लेंगे। लखनऊ में रहना है भाई तू, आ जाओ भाई, वेलकम। ये देख रोने के लिए एक और बुला दिया। यहाँ पे मैंने बुलाया बंदे को कि भाई आ जा यार, फिर लखनऊ में मिलने की बात चल रही है। वो ना बहुत क्यूरियस था कि क्या हो रहा होगा भाई, लखनऊ में मीटअप हो रहा है क्या दोस्तों का, रेडी है भाई। आई होप कि अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड ये एडिटर स्कैम वाली कंट्रोवर्सी समझ आ गई होगी। बट कैसल एफएक्स और फ्लीट भाई या लिलीविल मेंबर्स के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है या जो भी सीन है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। मींस फ्लीट भाई ने कैसल एफएक्स को लिलीविल से क्यों निकाला, इसका रीजन हमें नहीं पता लगा, और इसकी वजह यह है कि फ्लीट भाई, रोनी भाई एंड किसी अदर लिलीविल मेंबर ने अभी रीजन रिवील नहीं किया है और न ही कैसल एफएक्स ने। बट फ्लीट भाई ने अपनी रिसेंट स्ट्रीम में इस पर इनडायरेक्ट रिएक्ट किया एंड ये मेरा गेस है जो सही भी हो सकता है और नहीं भी। बट उन्होंने क्या कहा देखो आप। भैया प्लीज हमें एमसी फ्लीट मीडिया में ऐड करो यार। मीडिया का हम एक क्राइटेरिया बनाएंगे, जो वो क्राइटेरिया फिट करेगा उसको हम लोग मीडिया दे देंगे यार। मीडिया मतलब हम लोग ऐसे पैसे या फिर किसी चीज से नहीं दे सकते, मीडिया एक क्राइटेरिया होगा वही, क्योंकि मीडिया यार तुम फिर एमसी फ्लीट को रिप्रेजेंट कर रहे हो अगर तुम्हारे पास एमसी फ्लीट में मीडिया है तो, है ना। क्योंकि मैं देखता हूँ यार, मैं बहुत लोगों को बहुत सारे चांसेस देता हूँ और बहुत सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता हूँ और फिर वो मेरे ऊपर ही हट के चले जाते हैं भाई। क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल है यार, एक चीज समझो कि तुम मे भी अभी स्टार्टिंग हो, तुम मे भी अभी शुरू कर रहे हो, बट अगर मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ रहा हूँ तो फिर तुम्हें उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि तुम अगर कोई चीज गलत करते हो तो वो मेरे ऊपर भी आती है और मुझे वो नहीं चाहिए। तो इसलिए समझ रहे हो, तो इसलिए मीडिया हम लोग बहुत सोच समझ के देंगे लोगों को। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।